Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS classes. Okay, so as you can see on your screen, today we are going to start part 4 of civics chapter number 3. This is how do state government works. As you know, in our previous classes we have completed 3 part of this chapter, and that part we have discussed many more details about the function of state government, about the qualifications of governor, about the features and power of governor, and after the governor we have discussed all the important details about the chief minister, and also we have completed all the important point about the council of ministers. Okay, so today we are going to start continue series of this chapter number 3, how do state government work, and this is the part 4 of this chapter. Okay, so let's start. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? We have discussed about the स्टेट एग्जीक्यूटिव हमने कंप्लीट किया था. एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड स्टेट एग्जीक्यूटिव, एंड अंडर द स्टेट एग्जीक्यूटिव, just wait a second. Okay, under the state executive we have discussed, as we know there are 3 functionaries of state executive. And what are that 3 functionaries of state executive? First functionary is governor, है ना. 3 functionaries के बारे में हमने कहा था कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में 3 functionaries होती हैं. फर्स्ट is governor, second is CM, and third is COM या council of minister. And as you know, one by one we have seen all the details about the governor, all the details about the council of minister, and also about the CM or chief minister. Okay, so we have completed state executive. Second पॉइंट इज स्टेट लेजिस्लेटिव. देखते हैं जरा यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर. हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड एग्जीक्यूटिव, नाउ द टर्न इज लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव? देन यू remember, it is very easy. It is responsible for making the laws for state ना. जैसा कि हमें पता है कि लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, कानून बनाने का काम होता है. मेकिंग द लॉ सिंपल है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉस, कानून बनाने का काम होता है. और ऑब्वियसली इट इज़ स्टेट लेजिस्लेचर, दैट्स वाई इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज फॉर द स्टेट. ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अबाउट द क्लासिफिकेशन, है ना. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप. हम इसे कितने टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने टाइप में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. मतलब जो स्टेट की लेजिस्लेचर है ना, स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसे हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. एंड व्हाट आर दैट 2 टाइप एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 टाइप? ओके, सो एज यू नो दिस 2 टाइप, first is unicameral legislature and second is bicameral legislature. Firstly we have need to remember only the types of the legislature. Okay, so you can see first type of legislature is unicameral legislature and second type of legislature is bicameral legislature. I hope आपको ये point clear होगा. Let's discuss what is the basic difference between the unicameral legislature and bicameral legislature. चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, क्यों अलग अलग 2 प्रकार की लेजिस्लेचर कहा जा रहा है स्टेट लेवल पर. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. चलिए समझते हैं क्या होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. सिंपल है ना, कोई बड़े पॉइंट यहाँ पे नहीं है, सिंपल पॉइंट है. बिफोर टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू अवर नोट्स आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी ब्रीफ डिटेल अबाउट द बोथ काइंड ऑफ लेजिस्लेचर. ओके, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फर्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, देन आई विल टेल यू अबाउट द बाईकैमरल लेजिस्लेचर. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर? Unicameral means it is very simple. If any state legislative have
if any state legislative has only one house in their state, है ना, that can be called the unicameral legislature. But if any legislative in state have two house, that we call the bicameral legislature. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. चलिए मैं एक बार और फिर से ट्राई करता हूँ कि किसी भी स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है उस स्टेट में एक ही हाउस है लेजिस्लेचर में, है ना. जैसे आपको पता होगा विधानसभा. इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं उनके पास सिर्फ विधानसभा ही है ना. विधान परिषद नहीं होती है. दो हाउस होते हैं जनरली, फर्स्ट इज़ विधानसभा, सेकंड इज़ विधान परिषद. बट मैक्सिमम स्टेट इन इंडिया विच हैव ओनली वन हाउस, दैट इज़ विधानसभा. ज़्यादातर स्टेट इंडिया में जिनके पास एक ही हाउस है जो कि विधानसभा है, और ऐसे सभी स्टेट जिनके पास सिर्फ एक ही हाउस है, दैट कैन बी कॉल्ड द unicameral legislature. Then what is bicameral legislature? Obviously state which have two house in their legislature. किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर में उनके पास दो हाउस है ना. दो हाउस है मतलब विधानसभा एज वेल एज विधान परिषद. दैट कैन बी कॉल द बाइकैमरल लेजिस्लेचर. ओके, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर. ओके, सो लेट्स मूव एंड डिस्कस अकॉर्डिंग टू अवर नोट्स. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर विच हैव ओनली वन हाउस, है ना. वो लेजिस्लेचर जिसके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही हाउस होता है. मतलब स्टेट है और स्टेट में सिर्फ एक ही हाउस है कानून बनाने वाली बॉडी के अंदर में या लेजिस्लेचर के अंदर में, दैट इज विधानसभा. और एक ही हाउस है तो दैट कैन बी कॉल्ड द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, है ना. और कौन सा हाउस होता है, जैसे कि आपको हमने एग्जाम्पल दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा. ये सिर्फ एक ही हाउस होता है वहाँ पे. ओके, और मैक्सिमम स्टेट हैव ओनली वन हाउस. ज़्यादातर स्टेट के पास सिर्फ एक ही हाउस है ना. अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया विच हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड एज वेल एज हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया विच हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. तो ये नेक्स्ट पॉइंट में भी आपको मिल जाएगा. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फर्स्ट टाइप इज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, एक ही हाउस होता है, और ज़्यादातर स्टेट इंडिया में यही है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लेजिस्लेचर. एंड व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ लेजिस्लेचर? इट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर. what do you mean by bicameral legislature? As I told you before some time, legislature which have two house, है ना. जिस स्टेट लेजिस्लेचर के पास टू हाउस होंगे, टू हाउस का मतलब विधानसभा तो होगी ही होगी, साथ में विधान परिषद भी होगी, है ना. दो हाउस होंगे वहाँ पे. कोई भी कानून बनेगा तो पहले विधानसभा में जाएगा, देन पास होगा, फिर इट विल सेंट इन विधान परिषद. दोनों में पास होना कंपलसरी रहेगा. तो वहाँ पे दो हाउस होते हैं. तो जिस स्टेट की लेजिस्लेचर में, जिस स्टेट की कानून बनाने वाली बॉडी में दो हाउस होते हैं, दैट वी कॉल द बाइकैमरल लेजिस्लेचर. आई होप you have got this point. Okay, so let's continue. Legislature which have two house. Okay, you can see on your screen here, if any legislature have two house, that we can call bicameral legislature. And what are that two house? First house is Vidhan Sabha, that normally known as the legislative assembly, and second is Vidhan Parishad, that normally known as the legislative council. So I hope this point is also clear you. Very simple point this both are. Okay, let's continue to the next point. And what is the next point? It is okay, let's continue. Okay, so here we have understood about the bicameral legislature. Let's move to the next point about the bicameral legislature. And this is the most important point about the bicameral legislature. And what is this? At the present time, only 6 states in India which have legislative council or which have Vidhan Parishad. You will remember the number of the legislative council at the present time, that is in our country. सिर्फ 6 ही स्टेट ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. मतलब जिनके पास कितने हाउस हैं? जिनके पास 2 हाउस है. एंड व्हाट आर दैट 2 हाउस? विधानसभा ऑल्सो एंड विधान परिषद ऑल्सो.
तो ये नंबर आपको याद रखना है। एंड व्हाट आर दैट 6 स्टेट, कौन कौन से 6 स्टेट हैं, आप एक पेयर के फॉर्म में याद रख सकते हैं। फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का छोटा भैया तेलंगाना, है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, टू स्टेट्स वी हैव कंप्लीटेड। देन व्हाट इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे के नीचे कर्नाटक, है ना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक MK, है ना। एंड थर्ड इज यूपी बिहार, यूपी बिहार तो पेयर में ही बोला जाता है, कभी बोले यूपी बिहार के लोग हैं। सो सिमिलरली यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। सो आपको याद रखना है ये 6 स्टेट हैं प्रेजेंट समय में जिनके पास क्या है, वाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब इन स्टेट में लेजिस्लेचर में 2 हाउस हैं। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, 22 स्टेट्स, उनके पास क्या हो जाएगा, यूनी कैमरल लेजिस्लेचर हो जाएगा, मतलब उनके पास सिर्फ कितने हाउस हैं, दैट्स हैव ओनली 1 हाउस, दैट इज विधानसभा। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द विधानसभा। अब हमने देख लिया कि यूनी कैमरल लेजिस्लेचर में एक ही हाउस होता है, दैट इज विधानसभा, एंड वाई कैमरल में 2 हाउस, दैट इज विधानसभा एंड ऑल्सो द विधान परिषद। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि विधानसभा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स के पास जो होता है वो सिर्फ विधानसभा ही होती है ना। अभी हमने डिस्कस किया 22 स्टेट एट द प्रेजेंट टाइम इन अवर कंट्री विच हैव ओनली विधानसभा, नो विधान परिषद। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट अबाउट द विधानसभा, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द विधानसभा। लेट्स स्टार्ट। सो एज यू नो, सबसे पहले तो आप लोगों को इंग्लिश टर्म भी याद रखना है। यहाँ पे नॉर्मली विधानसभा बोल देते हैं, बट लेजिस्लेटिव असेंबली ये हमें याद रखना है ना, LA लेजिस्लेटिव असेंबली। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे ये समझना है कि किसी भी स्टेट में यदि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब 2 हाउस है, सो जो विधानसभा होती है दैट इज कॉल्ड द लोअर हाउस, है ना, निम्न सदन बोला जाता है या लोअर हाउस बोला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों कहा जाता है, वाई विधानसभा इज नॉन एज अ लोअर हाउस एंड वाई विधान परिषद इज नॉन एज अ अपर हाउस। ओके, सो हियर यू विल रिमेंबर विधानसभा जो हमारी स्टेट की विधानसभा होती है ना, दैट वी कॉल द लोअर हाउस, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोअर हाउस बोलते हैं या निम्न सदन बोलते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द विधानसभा, मतलब विधानसभा बनती कैसे है, इसके जो मेंबर होते हैं वो आते कैसे हैं, ये पॉइंट हमें डिस्कस करना है। कंपोजिशन कैसे होता है, बनती कैसे है। तो सिंपल पॉइंट आप लोगों को पता है कि विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, है ना, दैट इज नॉन MLA, जिसे क्या बोला जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, MLA। L क्या है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव, A क्या है यहाँ पे, असेंबली। विधानसभा को ही हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, उसमें क्या वर्ड ऐड हो गया, M वर्ड ऐड हो गया, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इट इज सिंपल, है ना। सो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हें हम MLA ही बोलते हैं, फुल फॉर्म ही वही बनता है हमारा, है ना, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो MLA होते हैं, है ना, कंपोजिशन की बात की जाए तो जो MLA होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन, है ना, लोगों के द्वारा उन्हें इलेक्शन के माध्यम से इलेक्ट किया जाता है। सो आप लोगों को याद रखना है कंपोजिशन के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, है ना, या जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, हमारे MLA बोल सकते हैं, प्रतिनिधि जिनको बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली, you will remember this point about the विधानसभा, बिकॉज विधान परिषद के जो मेंबर होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, डायरेक्टली नहीं होंगे, है ना। और विधानसभा के कैसे इलेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। सो यू विल रिमेंबर अबाउट द विधानसभा, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, लोगों के द्वारा डायरेक्ट उन्हें क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है थ्रू द इलेक्शन। ऑब्वियसली इलेक्शन के माध्यम से ही इलेक्ट किया जाएगा, उन्हें वोट दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें इलेक्ट किया जाएगा,
जाएगा और फिर क्या होगा, वो मेंबर बनेंगे जो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्शन जीत जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर ऑफ विधानसभा इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखोगे विधानसभा के मेंबर को क्या कहा जाता है, ऑप्शन पूछा जाता है लाइक एमएलए, एमएलसी, member of parliament, all of the above or none of these, then you will remember it is non MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इसे लोअर हाउस कहा जाता है। पहला पॉइंट, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली इलेक्शन के माध्यम से, और हमने क्या देखा कि इनके जो मेंबर होते हैं इन्हें हम MLA बोलते हैं। ठीक है, MLA कहते हैं। ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है हमारी कि भैया नंबर कितना हो सकता है किसी भी स्टेट की विधानसभा में, है ना। 28 स्टेट वी हैव एज वी नो एट द प्रेजेंट टाइम, और सभी की अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है। मीन्स मध्य प्रदेश की अपनी विधानसभा है, यूपी की अपनी विधानसभा है, महाराष्ट्र की अपनी है, कर्नाटक की अपनी है, गोवा की अपनी है। सभी स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, सभी की अपनी अपनी विधानसभा है। एंड अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन एवरी स्टेट हैज़ द डिफरेंट नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अलग अलग स्टेट की जनसंख्या के अकॉर्डिंग उनके जो मेंबर होंगे उनका नंबर भी अलग अलग होगा, है ना। उनके जो नंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की। सो किसी स्टेट के पास ज़्यादा पॉपुलेशन, इफ एज वी नो मैक्सिमम पॉपुलेशन किस स्टेट के पास है, यूपी के पास, तो उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर होंगे। इसी तरह गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, इनके पास कम मेंबर होंगे। सो यहाँ पे ये पॉइंट हमें याद रखना है कि मैक्सिमम किसी भी स्टेट के पास कितने मेंबर हो सकते हैं, है ना, और मिनिमम कितने हो सकते हैं। उससे ऊपर नहीं बढ़ेंगे वो, ना ही नीचे आएंगे। बाकी हम देखेंगे यहाँ पे नीचे में बिलो में कुछ एक्सेप्शंस भी हमें हैं। सो यू विल रिमेंबर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन विधानसभा। विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी स्टेट में, उससे कम होंगे चलेगा बट उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। तो कितने मेंबर हो सकते हैं, 500। याद रखोगे विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मिनिमम कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं कि भैया 60 होना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए, है ना। सो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, मैक्सिमम इज 500 एंड मिनिमम इज 60। बट हेयर आई हैव गिवन यू वन मोर पॉइंट, दैट इज द एक्सेप्शन अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर इन देयर legislative assembly. So Goa, Sikkim and Mizoram, there are 3 states at the present time in our country which have less than 16 member in their state legislature. Okay, so you will remember also this point. Goa, Sikkim and Mizoram 3 स्टेट ऐसे हैं आज के समय में जिनके पास लेस देन 60 मेंबर है, मतलब 40 मेंबर लगभग इनके पास हैं। 60 से कम आते हैं, तो नॉर्मली सभी स्टेट में 60 या उससे ज़्यादा है, बट गोवा, सिक्किम एंड मिजोरम में लेस देन 60 मेंबर है। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर इट इज़ एक्सेप्शन। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया कि मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, मिनिमम 60 हो सकते हैं, बट 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास लेस देन 60 मेंबर हैं, 60 मेंबर से कम है। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज we have discussed now all the member of the state legislature are elected by the people through the election. But one more point that you have need to know here, that is about the governor, that is about the power of governor, है ना। and what is this point, it is governor of state can nominate one member of Anglo-Indian, member of Anglo-Indian. what it means, what is the meaning of this point? तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि नॉर्मली हमने देखा जो मेंबर होते हैं वो इलेक्शन के माध्यम से बाय द पीपल इलेक्ट किए जाते हैं, बट एक मेंबर विधानसभा में गवर्नर के द्वारा डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया जाता है विदाउट एनी इलेक्शन। मतलब एक एमएलए जो होगा वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे, गवर्नर उन्हें नियुक्त करेंगे, और वो कौन होना चाहिए, दैट इज एंग्लो इंडियन। व्हाट इट मीन्स, क्या मीनिंग हुई यहाँ पे एंग्लो इंडियन की? एंग्लो इंडियन का मतलब है कि कोई भी विदेशी फॉरेनर जिसको हम बोल सकते हैं, आज वो इंडिया में रहता है ना, मान लो ब्रिटेन से है या किसी भी दूसरी कंट्री से है, बट उसके जो पेरेंट्स थे वो किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। कोई भी पर्सन, वो उसके जो पेरेंट्स थे वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं और अब वो हमारी कंट्री में रह रहा है ना। सिंपल, दैट कैन बी कॉल्ड द एंग्लो इंडियन। मतलब उनके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो दूसरी कंट्री में रहते थे, लाइक मान लो ब्रिटेन के हैं या फिर कोई भी दूसरी कंट्री के हैं, वो वहाँ पे रहते थे और अब वो हमारे देश में आके
सेटल हो गए हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, दैट वी कैन कॉल द एंग्लो इंडियन। सो ऐसे एक एंग्लो इंडियन को यदि इलेक्शन के माध्यम से नहीं चुना गया है तो गवर्नर क्या करेंगे, ऐसे एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट कर देंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट द टर्म ऑफ विधानसभा। कितने साल का कार्यकाल होता है विधानसभा का, है ना। इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर द एग्जाम। सो यू विल रिमेंबर टर्म इज़ 5 ईयर, है ना। एक बार में क्या होता है, जो हमारी विधानसभा इलेक्ट होके आती है उसका कार्यकाल, उसका टर्म होता है 5 साल का, 5 ईयर का, है ना। 5 साल तक वो काम करती है, बट it can be reduced, it can be short down और it can be extend by the governor in any condition। इसे बढ़ाया भी जा सकता है, इसे घटाया भी जा सकता है गवर्नर के द्वारा, बट कुछ कंडीशंस होती है। जनरली तो 5 ईयर होता है, नॉर्मली 5 ईयर होता है एज आई हैव रिटन हियर, बट इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पे इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है ना। सो एज यू कैन सी हियर, गवर्नमेंट कैन, इट इज़ गवर्नर, है ना, नॉट गवर्नमेंट, इट इज़ गवर्नर कैन कट और शॉर्ट दिस टर्म। मतलब गवर्नर के द्वारा इस टर्म को कम भी किया जा सकता है। 5 साल है बट किसी कंडीशन में इसे कम भी किया जा सकता है बाय द गवर्नर, है ना, याद रखोगे, कम किया जा सकता है। इसी तरह क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो इट कैन एक्सटेंड द टर्म ड्यूरिंग द एमरजेंसी। सबसे पहले तो हमने देखा इसे रिड्यूस किया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसी तरह इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसी तरह इसे बढ़ाया भी जा सकता है बाय द गवर्नर। बट इन विच कंडीशन इट कैन बी एक्सटेंड बाय द गवर्नर, सो इट कैन एक्सटेंड बाय द गवर्नर ड्यूरिंग द एमरजेंसी। एमरजेंसी का जो टाइम होता है, मतलब जैसे हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट रूल लगता है देश में, जब गवर्नर बोलता है कि कोई भी स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं कर रहा है, दैट कैन बी कॉल्ड दैट वी नॉन एज द प्रेसिडेंट रूल। तो उस समय पे क्या होता है, एक प्रकार की इमरजेंसी होती है, वो 3 इमरजेंसी में से पूरे देश में मान लो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जैसे अभी कोविड-19 की कंडीशन चल रही थी, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्शन थोड़ी होंगे। किसी बाहर की कंट्री ने हमारे देश पे यदि मान लो अटैक कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमारे देश में इलेक्शन थोड़ी होंगे। तो उस समय पे क्या हो जाता है, पूरे देश में राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है ना। सो उस कंडीशन में क्या होता है, किसी भी स्टेट की जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसका जो टर्म है उसे इंक्रीज किया जा सकता है बाय द गवर्नर, और इसी तरह रिड्यूस भी किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में, यदि मान लो गवर्नमेंट गिर जाती है या उनके पास जो मेजोरिटी होती है वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं। सो इस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो टर्म है उन्हें शॉर्ट भी किया जा सकता है। सो आप लोगों को ये दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि गवर्नर नॉट गवर्नमेंट, गवर्नर कैन कट और शॉर्ट दिस टर्म, ऑल्सो इट कैन एक्सटेंड द टर्म एमरजेंसी टाइम, ड्यूरिंग एमरजेंसी टाइम, एमरजेंसी के समय। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज अबाउट द विधानसभा, इट इज द सेशन। सेशन का मतलब क्या हुआ, सेशन का मीनिंग यहाँ पे हुआ सत्र, या नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि जो मेंबर हैं यहाँ पे हमारे किसके, विधानसभा के, वो साल में कितने बार मिलते हैं। अरे भैया आप सभी को पता है, सपोज ये एक स्टेट है ना, स्टेट में मान लो 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक हैं, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी क्या हो गए, अलग अलग ब्लॉक हो गए। हर एक ब्लॉक से एक एक हमारे पास यहाँ पे, या जैसे भी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एमएलए आए हैं पूरे स्टेट से। अब पूरे स्टेट से जो एमएलए आए हैं वो कहाँ पे आएंगे, विधानसभा में आएंगे, है ना। विधानसभा ये है, मान लो यहाँ पे आके सभी क्या करेंगे, जो भी कानून वगैरह बनाना है या जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी फंक्शन है विधानसभा के, वो करेंगे। बट वो हमेशा विधानसभा में थोड़ी रहेंगे भैया, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए वो विधानसभा में आएंगे, उसके बाद वहाँ पे जो भी लॉ फॉर्मेशन वगैरह है वो अपना काम करेंगे, फिर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मीन्स जो उनका चुनावी क्षेत्र है, वहाँ पर वो चले जाएंगे। तो ऐसा साल में कितने बार होता है कि वो मेंबर आके विधानसभा में मिलते हैं, दैट बी नॉन एज द सेशन ऑफ विधानसभा, जिसे हम क्या बोलते हैं, विधानसभा का सेशन या विधानसभा का सत्र। मतलब साल में वो कम से कम, ज़्यादा तो मिल ही सकते हैं, मिनिमम कितने टाइम उन्हें मिलना होता है ना। सो ये क्या पॉइंट है, इट मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, कम से कम वर्ड में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मिनिमम किसी भी कंडीशन में उन्हें क्या करना होगा, 2 बार तो मिलना ही मिलना होगा, नॉर्मल किसी भी कंडीशन में, है ना। तो यू विल रिमेंबर 2 बार तो कम से कम मिलना ही है। बट जनरली क्या होता है, किसी भी स्टेट में 3 टाइम और 4 टाइम एक
एक विधानसभा का या स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन हो जाता है, लाइक विंटर सेशन, लाइक बजट सेशन, है ना, ऐसे आपने सुना होगा अलग अलग जो सेशंस होते हैं, है ना। सो आप लोग याद रखोगे कि सेशन कितना होता है, कम से कम 2 और ये उससे ज़्यादा 3 और 4 टाइम भी ये हो सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द सेशन। बट यदि 2 टाइम भी हो रहा है, यदि एक साल में कम से कम 2 टाइम हो रहा है, सो जो बीच का उनका इंटरवल है, मतलब बीच का जो गैप है, मान लो एक बार वो मिले फिर दूसरी बार मिलेंगे, एक बार सपोज वो मार्च में मिले, पता चला दूसरी बार दिसंबर में मिल रहे हैं, तो कितने मंथ हो गए, 3rd मंथ ये एंड 12 मंथ ये, पता चला 9 मंथ के बाद वो मिल रहे हैं। बोले साल में 2 मीटिंग तो हमने कर ली, भले हम एक बार मार्च में मिले एक बार दिसंबर में, नो, ये नहीं हो सकता। सो क्या होता है, जो इंटरवल होता है, मतलब 2 मीटिंग के बीच का जो गैप होता है वो 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 6 मंथ और लेस देन 6 मंथ होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मान लो यदि वो मार्च में मिले हैं एक बार या फरवरी में मिले हैं एक बार, तो 6 मंथ के अंदर में उन्हें, मान लो बिफोर सितंबर यहाँ पे उन्हें मिलना होगा, 6 मंथ के अंदर में, मतलब जो बीच का इंटरवल है, जो बीच का गैप है, वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट, है ना। सो हमने डिस्कस कर लिया कि कम से कम साल में इन्हें 2 बार मिलना होता है, 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा कम से कम, और दोनों मीटिंग के बीच का जो टाइम है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 6 मंथ होना चाहिए। ये सेशन की बात हो गई। चलिए हमने क्लियर कर लिया यहाँ पे टर्म के बारे में। 5 साल होता है, इट कैन बी एक्सटेंड, इट कैन बी reduced during the emergency condition, and I have already told you about the session. Okay, we have completed this point. Let's move to the next most important point, that is about the quorum. Quorum, its pronunciation is quorum. क्या होता है quorum? So as you know, जैसा कि आपको पता है कि मान लो कोई स्पेशल फंक्शन चल रहा है या कोई ऐसी कंडीशन है, मान लो कुछ ज़्यादा ही विंटर चल रही है, तो कई बार क्या होता है, मान लो 30 स्टूडेंट्स की कोई क्लास है, 30 स्टूडेंट्स का कोई सेक्शन है, उसमें पता चला 3 और 4 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं और 3 और 4 ही प्रेजेंट हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर, वो क्या करते हैं, आपकी क्लास कंटिन्यू करके कुछ अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक बोल सकते हैं आप लोग, टेस्ट ले सकते हैं, रिविज़न करवा सकते हैं, है ना, जो गेमिंग एक्टिविटीज़ है वो करवा सकते हैं। तो जो कंटिन्यू क्लास चल रही है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे कम है ना, नंबर कम है, कम से कम थोड़े बच्चे तो प्रेजेंट होना चाहिए 30 बच्चों में से। तो इसी तरह पार्लियामेंट में भी होता है। क्या होता है कि टोटल मान लो जो मेंबर हैं उनमें से कुछ ही मेंबर प्रेजेंट है, सपोज़ करो 100 मेंबर हैं, है ना, किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब 100 मेंबर में से मान लो 3-4 मेंबर प्रेजेंट हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि जो 3-4 मेंबर हैं वहाँ ही बैठ गए और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपने जो फंक्शंस हैं वो करने लगे। नो, कम से कम एक ऐसा नंबर होना चाहिए, सेटिस्फाइड नंबर होना चाहिए, जिससे कि एक्टिविटी कंटिन्यू की जा सके। सो यहाँ पे वही सेटिस्फाइड नंबर की बात की जा रही है, काय के लिए, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी प्रोसीडिंग्स को, उसके फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए कितने मिनिमम नंबरों की रिक्वायरमेंट है, मतलब यदि कितने मेंबर ऐसे हों कि जो प्रेजेंट हो, तो उस समय पे हम इनकी कार्रवाई को पूरा कर सकते हैं। और दैट नंबर इज़ 1/10, मतलब टोटल मेंबर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10, ये कर लें। तो जितने मेंबर हमें मिलेंगे, जो नंबर यहाँ पे हमें मिलेगा, उतने यदि प्रेजेंट होते हैं तो उसकी कार्रवाई को क्या किया जा सकता है, कंटिन्यू। मतलब सिंपल आपको याद रखना कि कोरम क्या होगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसके जो फंक्शन हैं, उसको कंटिन्यू करने के लिए टोटल नंबर का कम से कम 1/10, मतलब लगभग 10% है ना, या 10% जो है 1/10 जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद ही कम से कम 1/10 प्रेजेंट होंगे, उसके बाद ही जो फंक्शन है उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। दैट वी नोन एज द कोरम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 मेंबर हैं। अब 100 मेंबर है तो मैंने बोला टोटल मेंबर इंटू 1/10, है ना। तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10 मेंबर। मतलब जब तक 10 मेंबर प्रेजेंट नहीं होंगे, 10 या उससे ज़्यादा, तब तक कार्रवाई कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो इसे हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे, कोरम। किसी स्टेट में मान लो 100 स्टेट हैं, 100 यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग क्या,
मेंबर हैं तो उनका कोरम कितने मेंबर से बनेगा, 10 से बनेगा। सपोज किसी लेजिस्लेटिव में 300 मेंबर हैं, है ना, और 300 मेंबर है तो 300 इंटू 1/10 तो कितना जाएगा यहाँ पे 30 मेंबर। तो उनका कोरम कितने मेंबर से बनेगा, 30 मेंबर से, मतलब कम से कम 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इट कॉल्ड कोरम, इसे कोरम कहा जाता है। ओके, सो याद रखोगे आप लोग डेफिनेशन, हाउस कैन कैरी आउट इट्स प्रोसीडिंग्स ओनली व्हेन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर आर प्रेजेंट, है ना, टोटल जो नंबर है उनके 1/10 10% मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, दैट वी कैन कॉल द कोरम। इसे हम क्या बोल सकते हैं, कोरम बोल सकते हैं। 1/10 आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, दैट इज़ अबाउट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं ये कौन होते हैं, पहले तो हमें ये समझना है। सो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा, आई होप आपने टीवी पे भी देखा होगा, न्यूज़ में कई बार, जैसे ये लेजिस्लेटिव हाउस है या मान लो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा है, तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे मेंबर ऐसे यहाँ पे सीट होती है, वैसे बैठे होते हैं राउंड राउंड वाली सीट, उनके पास अपने हेडफोन्स होते हैं, माइक होते हैं, और सामने यहाँ पे एक दादाजी हमारे बैठे होते हैं ना, इन सभी को देख रहे होते हैं थोड़ा ऊपर बैठ के, और वो क्या करते हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बोले आप कुछ भी बात जो है वो अपनी रख सकते हैं, प्लीज़ बोले आप थोड़ी देर शांत रह जाइए, या बोले हाँ आप बोलिए, बोले या बोले इसे अलाउ किया जाता है, परमिशन देते हैं, किसी बात को मना करते हैं, है ना। तो वो कौन होते हैं, हमारे स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा है उसके हेड होते हैं, सारे फंक्शन वो ही करते हैं। तो जो द हेड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉन एज अ वॉट, स्पीकर। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हेड होते हैं उन्हें हम स्पीकर बोलते हैं। याद रखोगे, यहाँ सामने बैठे होते हैं, है ना, हेडफोन लगा के, माइक लगा होता है। इसी तरह जो डिप्टी स्पीकर भी होता है, जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होंगे तो उस समय पे डिप्टी स्पीकर काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्पीकर कौन होता है, हेड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हेड होगा, जो सारी फंक्शन करेगा, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, वहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ है वो करेगा, है ना। सो इसे हम बोलते हैं स्पीकर। और इसी तरह होता है डिप्टी स्पीकर, उनके लिए असिस्ट करने के लिए, या जब स्पीकर काम नहीं कर रहे हो उस समय पे डिप्टी स्पीकर काम करेगा। सो ये आते कैसे हैं, सो यू विल रिमेंबर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ असेंबली। असेंबली के ही जो मेंबर होंगे, है ना, मान लो जितने भी मेंबर है, जैसे क्लास में मॉनिटर को सारे बच्चे मिलके क्या कर लेते हैं, किसी एक बच्चे को एज अ मॉनिटर बना देते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, सारे मेंबर क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को चुन के, जिसके पास मैक्सिमम सीट आएगी, जिसके पास मैक्सिमम नंबर्स आएंगे, वो क्या बन जाएगा, स्पीकर बन जाएगा। सो यहाँ पे याद रखना है कि स्पीकर जो होता है वो जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसी में से बन के आता है, ठीक है ना। इसी तरह डिप्टी स्पीकर भी, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस ऑल डिटेल्स जो आज हमने कंप्लीट की है इस चैप्टर में। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उनकी फिर से आपको एक बार डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।